इसलिए सब लोग परिचित तो हैं ही, इतना भी है हमारे नगरपालिका बोर्ड के चेयरमैन और आपके डी साहब और अकाउंटेंट साहब मदद सीवरेज के घोटाले से संबंधित कराए गए, उससे मुतल्लिक आप सब लोगों को आमंत्रित किया है अपना पक्ष रखने के लिए। और वैसे तो हर चूँकि जो लोग आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे थे उन्होंने जो कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दोबारा उसको रिपीट करना है, क्योंकि अब कोर्ट में 30 में आपको जो सिलसिलेवार जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए विभिन्न धाराओं में जो मुकदमा दर्ज करवाया उसके विषय में अपना पक्ष रखना चाहूँगा। मोंटी कार्लो कंपनी है जो यहाँ सीवेज के प्रोजेक्ट को कर रही थी काम, उसको कार्यकारी जो एजेंसी है वो UDISCO के माध्यम से नगरपालिका के द्वारा जो है कार्य संपादित कर रही है। उसी क्रम में पिछले बोर्ड के द्वारा के कार्य बिल नंबर 1 से लेकर 9 तक 1,60,98,940 रुपये का भुगतान सेप्टिक टैंक और कुई जो है कुइयाँ उनको तोड़कर या उनका निस्तारण जो आम रास्ते में आ रही है या सड़कों में आ रही थी उनका निस्तारण करना था, उसका भुगतान 30 अप्रैल 2018 तक 1,60,98,940 रुपये कर दिया गया। उसी समय इस बात की प्रोजेक्ट के मुताबिक शिकायत हुई और शिकायत के उपरांत इसकी जांच कमेटी का गठन किया गया कलेक्टर महोदय के द्वारा, और जांच कमेटी ने जो जांच करके और भौतिक सत्यापन करने की जो बातें कही है उसके माध्यम से ये श्री गंगानगर जिला कलेक्टर के द्वारा एक कमेटी का गठन 16/10/2019 व 23/10/19 को नगरपालिका क्षेत्र में सीवेज के सेप्टिक टैंक और कुइयों के संबंधी शिकायत के मुताबिक किया गया था। अब चूँकि उस वक्त इसका भुगतान हो चुका था, इससे पहले ही हो चुका था, ये जांच जो बैठती है वो 23/10/19 और 16/10/19, जबकि भुगतान इसका 30/4/2018 तक ही कर दिया। जांच कमेटी ने जांच जो की उसमें ऐसा पाया गया कि सांकेतिक नेटवर्क के माध्यम से ये बताया गया कि इस क्षेत्र में इतनी कुइयाँ और सेप्टिक टैंक तोड़े गए जो विभिन्न प्रकार के 8 बिलों के माध्यम से जो तथाकथित राशि का भुगतान। ये 7 जनवरी को एक लेटर लिखा गया कि उसका कार्य पूर्ण कर फाइनल बिल बनाया जाए। ये UDISCO के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर SC के द्वारा ये लेटर लिखा गया था 7 जनवरी 2022। तत्पश्चात एक्शन के निर्देश पे और यहाँ पे जो भौतिक सत्यापन करने की कार्रवाई संपादित की गई, और चूँकि जिस एजेंसी के द्वारा ये कार्य संपादित किया था उसी एजेंसी की सिफारिश के उपरांत जो एजेंसी कार्य करवा रही थी UDISCO उसी के एक्शन में जो भुगतान रोका था, जांच कमेटी ने तो सत्यापन करने के लिए कहा था लेकिन भुगतान रोका गया था एक्शन UDISCO के द्वारा। उसी ने ये जांच कमेटी के द्वारा यह सत्यापन करने के जो कार्य था उसको सत्यापित मानते हुए पेमेंट रिलीज करने के लिए अनुशंसा की। उसके आधार पर जो है इसका भुगतान 1,45,00,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया। हालांकि आरोप लगाने वालों ने लगाया कि 1,60,00,000 का ये 1,45,00,000 का भुगतान किया गया, चूँकि पूर्व में 1,60,00,000 का भुगतान हो चुका था। ये कह रहे हैं GST तो उसी वक्त उसका भुगतान 2 बार GST का भुगतान नहीं हो सकता। और दूसरा उन्होंने आरोप जो लगाया है कि संबंधित उपभोक्ताओं से सत्यापित करवाना या जो इंक्वायरी की गई है रैंडमली की गई थी, ये
जांच का विषय टेक्निकल अधिकारियों का है। उन्होंने इसको जांच को सत्य मानते हुए या रैंडम की जो जांच की थी उसके उपरांत नगर पालिका सूत्रकोट को इस बात के लिए कहा कि आप इसका भुगतान करें, और उसके उपरांत जो है ये भुगतान कर दिया गया। अब चूंकि एक बड़ी बात भी आरोप लगाते हुए, और ये सारी की सारी जितने भी ये भुगतान पूर्व में हुआ है 1,60,00,000 रुपये का, तात्कालिक एएन जेएन एक्शन उन्होंने माप पुस्तिका में इसको अंदराज दर्ज किया है, और दर्ज करते हुए इनका भुगतान किए जाने के बिल उन्होंने नगर पालिका सूत्रकोट के समक्ष प्रस्तावित किए थे। और चूंकि मेरे बोर्ड से पूर्व के बोर्ड ने इसका भुगतान 100% जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं उस राशि का भुगतान कर दिया। अब चूंकि शिकायत हुई थी, शिकायत के उपरांत इस बात का पुनः जांच करवाई जानी थी। पुनः जांच करवाई जाने की जो सत्यापन करना था, तो सत्यापन करने की जो बात थी उसमें जो एक्शन और एएन जो संबंधित टेक्निकल अधिकारी हैं उनकी सिफारिश के ऊपर इसका भुगतान कर दिया गया। अब चूँकि ये बिल नंबर 12 में 20 लाख रुपये और 1,25,57,144 रुपये विद हेड एक्शन रुडिस्को ने की थी, न कि जांच कमेटी ने की थी। जो कलेक्टर के द्वारा जांच कमेटी बैठाई गई थी, उन्होंने इस भुगतान को रोकने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा इसकी जांच कीजिए। तो जांच की किसने करवाई? रुडिस्को ने करवाई। रुडिस्को ने जांच करवाई और जांच के उपरांत जो है ये भुगतान जो है वो किया गया। क्योंकि जब भुगतान किया गया, भुगतान करने के उपरांत मीडिया और आमजन या यूँ कहें कि कुछ लोगों के द्वारा जब इस बात का इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई कि भी ये भुगतान जो है पूर्ण सत्यापन नहीं किया गया है, और पूर्ण सत्यापन किए बिना इसका भुगतान कर दिया गया है, तत्काल मेरे द्वारा 24 मार्च को ही मेरे द्वारा ईओ साहब को ये यू नोट बना के दे दिया गया था। विगत कई दिनों से आमजन, मीडिया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सिविल प्रोजेक्ट में भुगतान के संबंध में अनियमितता यानी कार्यकारी कंपनी द्वारा सेफ्टी टैंक तोड़े और भुगतान उठाने का वर्णित है के बावजूद भुगतान करने का प्रकरण संज्ञान में आया है। मीडिया में प्रचारित खबरों से पालिका की छवि धूमिल हो रही है। चूंकि प्रोजेक्ट में नियमित भुगतान होते रहे हैं, माह मार्च में पूर्व में किए गए बिल भुगतान के संबंध में संबंधित तकनीकी अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर पालिका स्तर पर इसकी विस्तृत जांच हेतु टीम का अविलंब गठन करते हुए कार्यकारी एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों की जांच करें तथा जांच पूरी होने तक संबंधित कंपनी के समस्त प्रकार के बकाया भुगतान की कार्रवाई तुरंत प्रभाव से रोक लें। जो भी कोई उसके काम है, जो भी उसका भुगतान बकाया है, तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए मेरे द्वारा ये 24 मार्च को ही जो है यू नोट ईओ साहब को दे दिया गया। कार्रवाई तुरंत प्रभाव से रोक दें ताकि प्रोजेक्ट का पूर्ण बिल बनने तक सभी कार्य निर्धारित गुणवत्तापूर्वक किए जा सकें। अगर कोई राशि वसूली योग्य निकलती है तो उसकी कंपनी के भुगतान बिलों से कटौती की जा सके। ये 24 मार्च को ही जो है यू नोट लिख के दे दिया गया। तत्पश्चात यहाँ एक कमेटी का गठन नगर पालिका स्तर पर भी कर दिया गया था, और उसके तत्काल सारे भुगतान रोकने के लिए हमने लिख दिया। जो सबसे पहले जो स्टेप उठाया हमने, उनकी बैंक में बैंक गारंटी, जो बैंक गारंटी यानी बीजी करीब 8 करोड़ रुपए की है, उसको फ्रीज करने के लिए और नगर पालिका के खाते में जमा करवाने के लिए बैंक को 3-4 स्मरण पत्र लिख दिए गए। तो ये बैंक की इसकी राशि जो है फ्रीज कर ली जाए। चूँकि इस प्रकार की बात सामने आई है कि जो वेरिफिकेशन किया गया है पूर्णतया नहीं है, तो हमने तत्काल इन्हें कार्रवाई करते हुए उसकी बैंक गारंटी 8,89,51,000 रुपये जो है वो नगर पालिका के खाते में अटैच करने के लिए नगर पालिका के द्वारा लिख दिया गया। और एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि
ये प्रोजेक्ट जो है वो 102 करोड़ का था। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई जो थी वो 91 किलोमीटर थी, 91 किलोमीटर की थी। मौके पे भौतिक रूप से 72 किलोमीटर को लाइन बिछाई गई, जो आंकड़े हमारे पास मौजूद है। कार्य करवाया गया और सेविंग जो है 19 किलोमीटर की आई, 72, 19, 91। 1 किलोमीटर एसटीपी लोकेशन बदलने के कारण वह 18 किलोमीटर 2013 में ISHPD योजना के तहत पूर्व में डाली जाने के कारण इस कार्य में 18 किलोमीटर लंबाई जो है वो कम कर दी गई। जो हमारे पे आरोप लगाने वाले तथाकथित जो इंजीनियर और पूर्व चेयरमैन साहब हैं, उनके द्वारा जो हमारे पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं, 18 किलोमीटर उनके नेतृत्व में लाइन बिछाई गई थी, जिसका नेटवर्क नक्शा ये सारा आपके सामने। वो 18 किलोमीटर भी सूरजपुर की जनता हमारे से पूछ रही है कि वो नेटवर्क कहाँ बिछाया गया था, उसमें सीवरेज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो 18 किलोमीटर की जो राशि थी 102 करोड़ में से माइनस कर दी गई। और पूर्व में, अब इसकी प्रोजेक्ट की पूरी आपको जानकारी दूँ, पूर्व में प्रोजेक्ट कॉस्ट थी 88 करोड़ 89 लाख रुपये। ओंडम था 12.5 करोड़ का, जिसमें प्रोविजनल ये सम यानी 2.5 करोड़ के करीब, टोटल 103 करोड़ 95 लाख का था। संशोधित होकर ये 100 करोड़ 56 लाख का हो गया। वास्तविक व्यय कितना हुआ? 82। वो कैसे? 67 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, 12.5 करोड़ रुपये जो ओंडम है, यानी 10 साल के लिए ओंडम जो हो रहे हैं, और 2.56 यानी 2 करोड़ 56 लाख रुपये जो है प्रोविजन सम जो है उसकी। अब रही है बचत, 18.5 करोड़ रुपए की बचत हुई। सीवरेज पाइपलाइन डालनी 18 किलोमीटर, जो 18 किलोमीटर पूर्व चेयरमैन बनवारी लाल जी के समय डाली गई थी, जो जमींदोज हो गई है। आज मेरे शहर के जो नागरिक हैं वो उससे महरूम हैं, उसमें उससे वंचित है उस क्षेत्र के लोग, जिसमें आप भी मीडिया के लोग हो, आप पता कर सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो क्या 18 किलोमीटर जो सीवरेज की लाइन जो पहले डाली गई थी, वास्तव में वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इस पेटे मैन होल, खुदाई, बेडिंग, सॉकेट, पाइपलाइन, ये सारी और सड़कें, इसके पेटे 18.5 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो कम कर दी गई, ये मानते हुए कि ये पूर्व में काम हो चुका। तो अब जो उन पे आरोप लगने वाले थे, या ये कहे कि उनकी पोल खुलने वाली थी, आप सभी पत्रकारगण आज मीडिया के बंधु बता रहे हैं, ये नगर पालिका के सामने, गर्ल्स स्कूल के सामने बहुत बड़ी एक पट्टिका लगी हुई है। उस पट्टिका के ऊपर ये दर्शाया गया है कि इस समय में इतने बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। मैं, आप सब लोग बैठे हैं, पार्षद भी बैठे हैं, आप पूछना चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट कहाँ है? वो 18 करोड़ रुपये जो जनता के जो चले गए, जमींदोज हो गए, वो कहाँ है? वो पोल खुलते हुए देखने के लिए इन्होंने इस प्रकार के मनगढ़ंत जो आरोप है वो लगाते हुए ये कह रहे हैं कि इसको 72 करोड़ पे वाइंड अप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे जो ये इस्तगासा पेश किया है, इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने जो मीडिया के अंदर या फेसबुक मीडिया में ये लिखा है कि 20 करोड़ रुपए की सड़कें जो नगर पालिका सूत्रगढ़ में बननी थी, उसको भी ये सूत्रगढ़ में नहीं बनना देना चाहता चेयरमैन। तो क्या कोई चेयरमैन चाहता है कि मेरे कार्यकाल में 20 करोड़ की सड़कें बने, मेरा नाम रोशन नहीं हो, मेरे शहर को महरूम करने के पीछे मेरी क्या मंशा हो सकती है? ये मनगढ़ंत सारे आरोप हैं। मैं सिरे से इनको खारिज करता हूँ। उसके बावजूद भी चूँकि मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उसकी जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का हम बिल्कुल सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने किसी भी कूट चर्चित दस्तावेज बनाकर व्यक्तिगत रूप से, चूँकि चेयरमैन, अब ये भी एक सवालिया निशान है। ये 18 किलोमीटर का जो पहले का प्रोजेक्ट था वो इनके कार्यकाल में था। ये सारे के सारे ये जो उनके वार्डों के ये जहाँ लाइन बिछाई जानी है, जहाँ लाइन बिछाई गई थी, उसका भुगतान यहाँ से उठाया गया है। और उनमें श्रीमान बनवारी लाल जी के ही हस्ताक्षर है। वो ये कहते हैं कि ये कार्यकारी एजेंसी दूसरी थी, मैं रावेल थी, तो श्रीमान
बनवाईलाल जी जो चेयरमैन थे, जो पैसे से खुद एक इंजीनियर थे, उनको तो ये पता होना चाहिए कि ये फिजिकली ये बिछाई गई है या नहीं। ये सारे के सारे हाँ, ये 29/23/2013 को बनवाईलाल जी के साइन है। समझ में आ रही है ये बात? यहाँ भी तो है ये चेक नंबर 21,6337 2,54,18,250 29/4/2011 2,54,00,000 रुपए का। ये इसी प्रकार 3,123 मीटर ये लाइन बिछाई जानी थी और बिछाई गई, उसका भुगतान होगा। ये उसकी एमडी भरी हुई है। ये एमडी मिली नहीं है, लाइनें नहीं मिली। टेक्निकल रिपोर्ट आई है क्या? हाँ, और टेक्निकल रिपोर्ट जो साथ में लगाई गई है, सब में लिखा हुआ है नो फाउंड, नो फाउंड, नो फाउंड, नो फाउंड। तो ये भुगतान उस टाइम दिया गया था। और उसके बाद ये रहा आपके ये सरस्वती नगर, मुखर्जी नगर, इसमें भी ये सारे में ये नो फाउंड, नो फाउंड, नो फाउंड लिखा हुआ। और ये आपके राठी स्कूल के आसपास का एरिया है, कोई वार्ड नंबर 21 और वो ये वार्ड नंबर 25। आप उस समय, आज का नहीं है, उस समय तक है। ये 18 किलोमीटर से पूरे शहर को जो है महरूम कर दिया गया। जो जमींदोज है आज उसमें सर उनको लगता था कि ये सारे के सारे भंडाफोड़ होगा, पीछे वाले जो काम है उसकी जांच होगी, उसी से बचने के लिए ये सारे के सारे ये फोटोग्राफ है। और आप अगर इसका नमूना देखना चाहो तो ये यही आपके वार्ड नंबर 38 में आपके अभी वर्तमान जो 38 है उसमें भी सीवरेज डाली गई, और आपके वार्ड में भी डाली गई, शायद आपके वार्ड में भी डाली हुई, आपके वार्ड में नहीं, वार्ड ये तो जेल का पीछे बड़ा 5 नंबर वार्ड उसमें डाली हुई है, आपके वार्ड में भी डाली हुई है। सर काम कर रहा है क्या? आपके वार्ड में भी है, सारी दबी हुई है, तभी को पूरी दबी हुई है। इस एरिया में पिछले थी ये सुंदर जो अलग सा है, इसे बिछाई जानी थी ये जोन सारे। अब उनको लगता था कि ये सारा भंडाफोड़ होगा, तब सारे के सारे ये वो तो समय बताएगा सर, वो तो समय बताएगा। आपकी जागरूक नागरिक हो शहर के, आप पूरे दिन सुनो गांधी, आप भी जागरूक हो, नगर पालिका में आपकी बहुत पहली नजर रहती है, आप बहुत ही सूझवान और वरिष्ठ आमजन के बीच में हमारी छवि खराब हुई है। आप अपने अधिकारियों को मौके पे भेजो और वो जांच करें, और जांच करके ये तथ्यात्मक रिपोर्ट दें, ताकि उस कंपनी से जो बकाया भुगतान है उससे उसका भुगतान काटा जा सके। और उसके लिए अभी रूडीज को SC और एक्शन वो यहाँ आके गए हैं, यहाँ आके STP वगैरह सारा का निरीक्षण करके गए हैं। उन्हें उनको पाबंद किया है कि तत्काल प्रभाव से इस बात का निस्तारण किया जाए कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो जांच एजेंसी आपकी गठित हो जाती है। एक तरफ तो आपका ये एक्शन कहता है कि इस पेमेंट को रिलीज कर दो, और आप अब हमारी मीडिया के बीच में या लोगों के बीच में जब छवि हो इसको इस पे प्रोजेक्ट का ये मूल भुगतान पूर्व के बोर्ड में हुआ था, पूर्व के बोर्ड में भुगतान हुआ था, तो ये श्रीमान जी जो कोर्ट में गए हैं उनको मुलजिम क्यों नहीं बनाया? क्या वो उनको क्लीन चिट दे दी? इसका मतलब उस टाइम काम हुआ था, उनको क्लीन चिट दे दी। और आज तक 6 साल हो गया, ये 2018-19 में भुगतान हो गया था, 3 साल तक सोए रहे। ये किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? जब 1,60,00,000 रुपए का भुगतान तो पूर्व बोर्ड ने किया है, वो इंजीनियर वो जो अभियंता थे वहाँ उन्होंने MBA भरी है, उन्होंने वेरीफाई किया है उस चीज़ को, उनको क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व किया? ओम प्रकाश कालवा को ही क्यों किया है?
ये सब भली भांति जानते हैं कि क्या किस चीज की लड़ाई है? हैं? हाँ 2.5 साल 2.5 तो बीत गए, 2.5 लेकिन ये भी एक विचारणीय बिंदु है। आप भी पत्रकार होने के साथ साथ आप इस शहर के नागरिक हैं, क्या उनको क्लीन चिट देती गई? जो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान पूर्व का बोर्ड करके गया उसको जस्टिफाई मान लिया और हमको चोर मान लिया। एक बात। दूसरा दादी एक मिनट, दूसरा कि माना ये जांच का विषय है, माना ये जांच का विषय है, क्या उस वक्त के जो AEN JEN एक्शन थे उन्होंने वो सब काम किए थे, उनको क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व किया गया? उन्होंने किस तरह से वेरीफाई किया? आज तो ये कहते हैं कि वहाँ काम नहीं हुआ था, पेमेंट हो गया, तो वो जो AEN JEN जिन्हें MB भरी थी, जिन्होंने बिल पेश किया है, हमने तो कोई बिल पास, हमारे टाइम में तो कोई MB नहीं भरी गई, हमारे टाइम में तो कोई बिल पास नहीं हुआ, हमने किसका पेमेंट किया? उसका दूसरा पेमेंट जो रोका गया था वो भी किसने रोका? जांच कमेटी ने नहीं रोका था। वो पेमेंट किसने रोका था? वो पेमेंट रोका था इस प्रोजेक्ट को देखने वाले एक्शन ने, इस प्रोजेक्ट को देखने वाले एक्शन ने जो रोका, और उसी ने लेटर लिखा कि इसका पेमेंट रिलीज कर दिया जाए। रूडिस्को के एक्शन, उसी ने कहा कि ये पेमेंट रिलीज कर दो। उसकी जांच के उपरांत ही तो हमने पेमेंट रिलीज किया है, और फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा काम नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, जांच का विषय है, हम जांच करेंगे और उसकी जो पेमेंट है, कोई भी आगामी भुगतान है, वो जांच होने से पूर्व हम रिलीज नहीं करेंगे। हम हर प्रकार की जो जांच है, जांच की एजेंसी से हम उससे गुजरने के लिए तैयार हैं। ये आरोप लगाया जाना कि भी 72 करोड़ में बाइंड अप कर रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि कोई भी चेयरमैन, कोई भी ऐसा चाहेगा कि भी 102 करोड़ का मैं 72 में बाइंड अप कर दूं। 30 करोड़ का काम ही नहीं हो मेरे शहर में। मैं तो चाहता हूँ मेरे शहर में, मेरे काम में काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। बड़ा हास्यास्पद है। क्यों है? इसलिए है कि 18 किलोमीटर उनकी खाई हुई है। 18 किलोमीटर जो शहर के साथ धोखा हुआ है, जमींदोज हुई है, उसमें आज भी कोई ना तो सीवरेज वर्किंग में है, उसका पैसा इससे माइनस कर लिया गया। और वो ये कहते हैं टाइम में जो जिस मुद्दे को लेकर इन्होंने जो मुकदमा दर्ज करवाया है, 100% काजल छाबड़ा की करोड़ रुपए भुगतान हुआ है। 1 करोड़ 60 लाख 98,940 रुपए का भुगतान, ये शॉकपीट और कुई का नहीं जी। मैं क्या कह रहा हूँ, जो उन्होंने आरोप लगाते हुए हमारे पे जो इस माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाया है, इसका पेमेंट अक्सर सारा उस समय हुआ। ये तो ये होगा टोटल कितना होगा?